यार आप जा रहे हैं, बहुत टेंशन में है, कोई दिक्कत है क्या? हाँ यार, अरे बोलो ना क्या दिक्कत है, तो हम दूर करेंगे। अरे दिक्कत कुछ ही रहेगा। बीपीएससी तैयारी 4 वाला कोई जी कोई दिक्कत हुई है, बोलो चलो धरना पे। 2 एग्ज़ाम कर दिया। हाँ, तो तुम क्या चाहता है बताओ हमको। 1/3 निगेटिव कर दिया है। तैयारी 4 में 2 एग्ज़ाम कर दिया है। आदमी कितना करेगा यार। हमको तो लगता है कि इंटरव्यू भी कर दो। हाँ, सर उसके बारे में क्या और कहना चाहते हैं? वैकेंसी तो दे नहीं रहा है, खाली 78 को रूल्स ले लाया है। हर रोज रूल्स लाता है। ये तो गलत है। कैसे बोलने कैंडिडेट को ना बोले। सबसे पहले तो हम लोग जैसे बीएड में एडमिशन लिए ना भाई, हाँ 1 to 5 में हम लोग को अलाउ नहीं किया, हटा दिया कि पहला से 5वां तक कोई मतलब अच्छा B.Ed वही गाड़ी वाला वाला चलेगा। वीडियो वायरल हो रहा है, लेको बीएडवा मतलब सब धरना पर गेलो है। फिर उसके बाद जैसे तैसे सीटेट पास किए, 2-3 अटेम्प्ट बाद। फिर स्टेट के लिए आंदोलन हुआ, उसके बाद स्टेट लिया। अब वैकेंसी तो दे नहीं रहा है। अब 75 गो से 78 गो तो रूल्स ले लाया है। अब बताओ लैकन क्या करे। एगो बेचारा आत्महत्या कर लिया हाल फिलहाल में। क्या कहता है, चला जाए? अब लगता है कि डू एंड डाई के समय आ गया है बाबू। क्या बोलते हैं कुदंगिया? गांधी जी तो आंदोलन करवे किए थे, लास्ट में कुछ नहीं हुआ था। चला जाए। चलो आंदोलन कहते हैं, आओ। पटना लगा जाम करे पड़ेगा। पटना नहीं, दिल्ली चलो कहीं, जो पटना में खुशी हो। एकदम पागला है। अरे बिहार के वैकेंसी है तो दिल्ली का हो जाएगा वो। अच्छा अच्छा, पटना जाम करे पड़ेगा। तो कहना चलो जाम कर देते हैं। अब दिल्ली भैया कहना चाहते हैं, चला जाएगा। तैयार हो जी। बोलो ना तो खाली आशा। जी खाली। बहुत दुख है भाई। दुख तो है, हमको बहुत दुख हुआ। लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के चलो कमांडर है कि काशी। हीरा गलत हो गया, मैदान नहीं छोड़ना है, मैदान पकड़ के रखना है। सब शादियों तो करना है। हाँ वो तो है, बात उम्र निकल रहा है बाबू। शादी भी जरूरी है। सब साथ एक साथ सब प्रेशर झेल रहा है, मानसिक प्रेशर, घर के प्रेशर, जो शादी नहीं हो रहा। समय निकल जा रहा, कोचिंग करेगा आदमी। शादी नहीं हो करना है शादी आपको। जिंदगी भर पढ़ते रहेगा। सुनो ना, एडीओ की एग्जाम दे के आए, भाई का शादी था, नहीं गए हम, और एग्जाम कैंसिल हो गया। एग्जाम सही गया था लेकिन कैंसिल हो इसका गया। जिम्मेदार कौन है? और दूसरा बात, मोदी जी। हाई कोर्ट वाला एग्जाम देने गए। अरे सुनो ना, अरे हाई कोर्ट वाला एग्जाम देने गए थे, उस दिन भी शादी था, हम शादी नहीं गए, फिर भी एग्जाम कैंसिल हो गया। आदमी करे तो क्या करे बताए, एंजॉय कर नहीं रहा है। तो इसका दोषी आप किसको कहना चाहते हैं? बताओ रात क्या है, इसका दोषी आप किसको ठहराना चाहते हैं? अब सरकार में जो बैठे लोग हैं उन्हीं को ना दोषी ठहराए हैं। ठहराए। तो आवाज़ पहुंचाना जरूरी है वहाँ तक। सब स्टूडेंट के भाई समय नहीं रहा है। अरे ये वो एग्ज़ाम के लिए इतना लड़कन प्रेशर में रहता है, बताओ। तो प्रेशर है, रहता है। क्या दिक्कत अरे है तुम जो, एक ही को एग्जाम लो, उसको हार्ड बनाओ। अरे जैसे कि जो अभी छठा रहेगा तो छठ ही जाएगा। चाची का एडीओ का एग्जाम हुआ ना, तो इसमें तो 2 एग्जाम था। जैसे किसी का 2 दिन एग्जाम दे दिया। वो नहीं भाई, 3 एग्जाम था। अच्छा मान, हाँ 3 गो, तो किसी का मतलब लगातार 2 दिन एग्जाम था, तो मतलब मेरा सेंटर दे दिया कि मान लो कि बेगूसराय, तो पहला दिन दे दिए, तो उस दिन तो हम फिर आ नहीं सकते हैं घर। नहीं आ सकते। तो रहना समझ लो कि 2-3 हज़ार रुपये खर्चा। मतलब उसमें 3000 खर्चा, खाना पीना अलग, और कैंसिल हो गया। एग्जाम फिर भी लेगा, cancel, फिर खर्चा। जब फिर लेगा तो समझो कि फिर खर्चा है ना। लड़कन फिर तैयारी करेगा, फिर जाएगा। तो गलत है। मिला जुला के बोले भाई, बोलिए ना, बोले दीजिए। हमको लगता है कि जाय पड़ेगा लोहा फैक्ट्री। लोहा फैक्ट्री का ला
तो कौन 4 सी गो गाय करेगा? 2 भैंस से काम नहीं चलेगा। हाँ वो हो सकता है। सो इसके बाद वही ऑप्शन लगेले कि खटाल खोलेंगे, वही ऑप्शन है लास्ट उपाय। अब खटाल खुलेगा, हाँ राम प्यारे को रखेगा, हम रहेंगे कोई हमको रखेगा, सानी पानी समझ लेंगे हम। सानी पानी में हम रह जाएंगे। और क्या बोले, और गोबर कौन उठाएगा? गोबर लगे लेबर लगे गाली। हाँ गोबर गाली से उठवाएंगे। अब अपना ही फैक्ट्री लगा खोलना पड़ेगा हो, बात सही बोल रहे हैं। तभी काम चलेगा। अब सरकार के भरोसे हम बैठे नहीं रह सकते। बात तो सही बोल रहे हैं। हम सरकार से यही चाहते हैं कि बीच बीचवा में नहीं फंसाइए, चाहे तो सरकारी नौकरी खत्म कर दीजिए। हाँ। अपना शुरू से बच्चा अपना देखेगा पैशन के अनुसार, जिस चीज में उसको मोहब्बत रहेगा वो काम देखिए, मान शुरू लीजिए से करना जो स्टार्ट फंस कर गया देगा। सरकारी नौकरी में फंस गया, हाँ अब वो सोचेगा कि बहन की तैयारी करें, वैकेंसी आ रहा है कमाए जाए, बीच बीच में ना फंस गया क्या आदमी। 20-20 में हम मोदी जी की एक चीज के लिए सपोर्ट करते हैं कि जिस प्रकार से वो सरकारी नौकरी धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, वो आगे वाले भविष्य के लिए सही रहेगा। क्योंकि भाई, देखो बिहार में जब तक फैक्ट्री नहीं लगेगा तो तुमको काम कहाँ से मिलेगा? ठीक है, लेकिन स्टार्टअप अपना शुरू से अपना बच्चा ध्यान लगाया कि नहीं हमको स्किल्स पर ध्यान देना है, खाला वो धीरे पड़ेगा। हाँ अपना से काम थोड़ा सा सीखेगा। शिक्षित होगा, अपना मैट्रिक इंटर करेगा, उसके बाद अपने स्किल पर ध्यान देगा। हाँ तो और क्या। दूसरा के सरकार के भरोसे रख के अपना जिंदगी ऐसे ही 30 साल खत्म कर देता है। बताओ 30 साल ऐसे ही कम नहीं है। अब आदमी की उम्र कितना रह गया? 65 साल, 70 साल, नहीं 59 साल। 59-60 साल। 30 साल आप पढ़े में बिता दे रहे हैं, 35 साल में नौकरी होगा, 35 साल में आपका शादी होगा, तो बाल बच्चा होगा, तो आपका बाल बच्चा के भविष्य आप बना पाएंगे कभी? आप अब तो सिलेबस छूट जाएगा उसका। सिलेबस नहीं छूटेगा, उसको 18 साल 20 साल होते होते आप बूढ़ा हो जाइएगा, उसको पढ़ा ही नहीं पाइएगा। बात तो सही। धीरे धीरे जीवन कम न हो रहा है। ये चलते सरकारी नौकरी खत्म कर दीजिए। अपना आदमी शुरू से ही अपने स्किल पर ध्यान देगा, जो उसके अंदर क्षमता होगा उसी के अनुसार अपना काम देखेगा वो। बात तो सही है। ये सरकारी जो नौकरी है ना भाई, न जीने देता है न मरने देता है। मतलब सरकारी जमीन सरकारी नौकरी बंजर भूमि है, जहाँ क्या होता है जवानियाँ सिर्फ दफनाई जाती है। और सरकार से भी अनुरोध है कि वो स्किल पर ध्यान दें, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करें। अब हम लोग का वो समय नहीं रहा, हम लोग का जॉब लेके सेटल होना है। अरे ठीक है, हम लोग तो बर्बाद हो ही रहे हैं। next ये generation- नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम आप पता यहीं से शुरुआत हो। हम लोग तो सारा समय 28 साल की उम्र में ख़त्म कर ही दी, एक नहीं रही। रेलवे का हाल जान ही रहा है, क्या स्थिति है। अभी आपका उम्र कितना हो रहा है कुछ भैया? उम्र तो भाई और इनकम नहीं बताना चाहिए। अच्छा तुम बता रहा हूँ जाके। तो मतलब इस उम्र से आपको मतलब क्या सीख मिलता है? हम तो यही सीख रहे हैं ना कि मतलब बाल बच्चा के ज़्यादा से ज़्यादा उसको 24 साल तक चांस देंगे, हुआ तो हुआ, नहीं तो कमाई जाओ। बात यही सोच रहा हूँ, 24 साल तक उसको नौकरी हुआ तो हुआ, नहीं तो रास्ता बेकार है। नहीं, ये गलत है कि 24 साल में नौकरी हुआ तो हुआ, ना तो कमाई जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग शिक्षा विभाग के तरफ से तैयारी करने वाले हैं। अगर ऐसा है तो आप नौकरी के पीछे नहीं पड़िए, बच्चे को स्टार्टिंग से देखिए कि बच्चा को किस चीज़ में रुचि आ रहा है, और उस क्षेत्र के तहत उस क्षेत्र फील्ड में उसको आगे बढ़ाइए। नहीं उसको देखिए, पढ़ाएंगे तो बढ़िया से पढ़ाएंगे। जैसे हम फसल है ना, फिर हमें उसको नहीं फंसे देंगे। चाहिए इसका भाई एक ही उपाय है कि अभी ये तुमको शादी करे पड़ेगा। अभी तो शादी नहीं हो सकता है, मेरा मैटर फंसा हुआ है। मैटर फंसा हुआ है। तो चलो, अब जो होगा सो होगा। अब तैयारी हम लोग को इसी में करना पड़ेगा। तैयारी तो करना ही है। अब आगे भी खाई है, पीछे भी खाई है।
हम लोग कहीं जा ही नहीं सकते। अब चाहे यहीं से जॉब होगा शिक्षा विभाग में, हुआ तो हुआ, नहीं तो जय सिया राम। और इस तरह हम लोग जितने भी 3 लोग हैं, अगर हम लोग के द्वारा दिया गया जो सीख है आप लोग को सही लगता है तो कमेंट करें, बताएं अपने तरफ से क्या सही है क्या गलत हमने बोला, और अगली पीढ़ी के लिए आप लोग क्या बोलना चाहते हैं, किस तरह से वो आगे का जीवन व्यतीत करे, किस क्षेत्र में लोग जाए, वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।